हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एन इजी वे। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ्स की। मैथ्स फॉर कंपटीशंस, मैथ्स फॉर स्कूल्स एंड कंपटीशन आल्सो, एसएससी, रेलवे, बैंक, इवन आईएएस पीसीएस का सी सेट पार्ट भी हम इसमें कवर करेंगे। इसमें हम लेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पूरे मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट वो हम उनका सब के फंडामेंटल लेंगे और क्वेश्चंस भी उन्हीं लेवल के लेंगे जो सभी कंपटीशंस को कवर करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति, और इसको हम दोनों मीडियम में ट्राई करेंगे कि दोनों मीडियम के लोग, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इसको कवर कर सके। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम, और वो भी नंबर सिस्टम केवल एक शब्द से। पूरा नंबर सिस्टम सीखेंगे केवल एक शब्द, और वो एक शब्द है नरक। जी हाँ, वही वाला नरक जो स्वर्ग और नरक वाला नरक होता है, उसी से सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। नंबर सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। सबसे पहले इसमें हम एक शब्द जो हमने बताया है नरक, उसकी बात कर लेते हैं। हम नरक को ऐसे लिखते हैं, नरक। इस नरक शब्द को मैं थोड़ा सा चेंज करके इस रे को ऐसे लिखना चाहता हूं। इसमें भी रे है, भले ही वो दूसरे टाइप का है, लेकिन है अभी भी ये नरक, या इसको समझ लो नर्क, ऐसे पढ़ना इसको। ये नर्क बिल्कुल ऐसा शब्द है जैसे गर्ल, राइट। इसकी स्पेलिंग हम लिखते हैं GIRL। इसकी भी स्पेलिंग हम लिखना चाहते हैं NIR, और यह के की जगह मैं सी लगाना चाहता हूं। सी का मीनिंग क्या ही हो जाता है, नर्क। इसे आप नर्क कहें, नरक कहें, या निर्क कहें, आप जैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इस एक वर्ड को हमें देखना है, NIRC। इसको हम लिख लेते हैं N, I को थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, R को और उससे भी बड़ा बनाता हूं, और C को सबसे बड़ा बनाता हूं, ठीक है। अब एक सबसेट मैथ में होता है, उसका साइन मैं लगा रहा हूं, ठीक है। वही वर्ड है ये, निर्क या नरक, ठीक है। क्या मतलब होता है? N स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको N रिप्रेजेंट करता है। नेचुरल नंबर्स का मतलब प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं इनको प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। उसके बाद आई आता है, आई स्टैंड फॉर इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, पूर्ण जमा अंक, इनके पूरे अंक इसमें। उसके बाद नंबर आता है रियल का, इसको अभी मैं मिटा देता हूं इधर से। रियल में दो टाइप होते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इर्रेशनल। इसको बोलते हैं परिमेय हिंदी में, और इसको
अपरिमेय। ठीक है। नेचुरल नंबर्स में कौन आते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सारे नंबर। इंटीजर में कौन आते हैं? 1 2 3 4 सब ये प्लस वाले नंबर, एक जीरो आ जाती है और एक माइनस वाले। प्लस वाले इधर ले लेते हैं, 1 2 3 प्लस वाले और माइनस वाले, प्लस और माइनस वाले और साथ में जीरो, इन सब को मिला के बनते इंटीजर नंबर। ये जीरो के लिए हम एक वर्ड बीच में याद रख लेते हैं, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ये क्या होता है? इसमें नेचुरल नंबर और साथ में जीरो और शामिल कर देते हैं। इन नेचुरल नंबर्स के साथ में एक जीरो को और मिला दो, जो भारत ने दिया था, दोनों को मिला के होल नंबर बन जाते हैं ना। इसका एक कॉन्सेप्ट अलग से याद रख लेंगे। सिर्फ एक जीरो मिलके होल नंबर बनते हैं, या ये कहे कि जब दिया जीरो मेरे भारत ने तभी दुनिया को गिनती आई, है ना, काउंटिंग आई। तो वो जीरो अगर आता है वो मिलके संख्याओं को पूरा कर देता है ना, तो इसलिए होल नंबर या पूर्ण संख्या बनाता है। नेचुरल में जीरो और मिला देते हैं। उसके बाद ये इंटीजर हुआ हमारा, जीरो के साथ में प्लस माइनस। फिर आता है हमारा परिमेय और अपरिमेय। उसके बाद में सी, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए तो ज्यादा खास नहीं है, लेकिन जो साइंस बेस्ड जैसे एनडीए वगैरह है या इंजीनियरिंग वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th 12th का पीसीएम का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सबसे बड़ा सेट होता है। रेशनल नंबर में कौन होता है? और रेशनल में सबसे पहले ये देखते हैं। रेशनल बोलते हैं परिमेय संख्याएं। इसमें वो सारे नंबर आते हैं जो ये पीछे वाले होते हैं, और इनके अलावा पॉइंट वाले नंबर जैसे 2.5, या फ्रैक्शन वाले नंबर मान लो 10/5, या ये तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ और ले लेते हैं, मान लो 16/3, कुछ इस टाइप के नंबर। इनके फ्रैक्शन में हम बोलते हुए जैसे P/Q के फॉर्म में जो नंबर लिखे जा सकते हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है। इनको अगर पॉइंट की फॉर्म में देखें और ज्यादा कैसे हो सकते हैं? ऐसे हो सकते हैं जैसे 1.3333 कंटिन्यू चलते रहते हैं। इनको रिकरिंग बोलते हैं, रिकरिंग नंबर, ये रिपीटिंग नंबर है। पीरियोडिक जैसे हम बोलते हैं, पीरियोडिक नंबर 3 इसमें जो है बार बार आ रहा है। ठीक है, पुनरावृत्ति इसकी हो रही है बार बार। कोई नंबर ऐसे हो सकता है कि मान लो 2 डिजिट, मतलब मैं कहीं पे लिख दूं 151515, तो 2 डिजिट की रिपीटिंग हो रही है। ऐसे नंबर परिमेय नंबर है। कहीं पे इस टाइप का नंबर आ जाए कि मान लो मैंने कहीं पे लिख दिया 1.7132, या 2 पॉइंट में लिख दूं 2.7123759834, ऐसा अजीबोगरीब सा आता जा रहा है। कोई भी रिपीटिंग नहीं है और कहीं भी ये रुक नहीं रहा है। ऐसे नंबर आते हैं इर्रेशनल के अंदर। ऐसे नंबर भी हो सकते हैं, मान लो कहीं पे लिख दिया कहीं 1.10 या 100 या 1000, हर बार चेंज हो रहा है पैटर्न, कहीं भी सेम पैटर्न नहीं आ रहा है। ऐसे नंबर अपरिमेय या इर्रेशनल हो सकते हैं। और इसमें पाई और ई, ये 2 सिंबल होते हैं साइंटिफिक मैथ में, ये आगे चलते। वैसे तो पाई तो 10th तक आ जाता है, ये एक नंबर है। ये भी इनकी कुछ वैल्यू यूज करते हैं। पाई की वैल्यू यूज करते हैं, इसकी वैल्यू 22/7 या 3.14। अगर ये वैल्यू आए तो ये रेशनल है, और अगर आए पाई, या सिर्फ वर्ड्स में बोला जाए वैल्यू ऑफ पाई, पाई का मान, तो वो इधर आएगा। पाई या पाई का मान, ये शब्द इधर आएगा, वैल्यू ऑफ पाई या पाई अपरिमेय इर्रेशनल। और अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो
रेशनल। अब सोचोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम जो ये वैल्यू यूज करते हैं ये इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। समझ आई बात? वरना इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो इरेशनल है। ठीक है, वो पॉइंट के बाद कहीं भी नहीं रुकती। ई की भी इसी टाइप से है। ई की वैल्यू होती है, हम ले लेते हैं 2.718 समथिंग करके, इतना रोक लेते हैं। अगर इसकी ये वैल्यू लिखी आए तो ये रेशनल, और केवल ई लिखा रहे या ई की वैल्यू, ई का मान लिखा रहे तो इरेशनल। और क्या नंबर आते हैं? अब ऐसे नंबर कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे? एक इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए, और वो है कि सारे ऐसे नंबर्स जिनका अंडर रूट परफेक्ट तरीके से या विदाउट पॉइंट इंटीजर नहीं आता, मतलब ऐसे नंबर्स अंडर रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट पूरा पूरा इंटीजर्स में नहीं आता। ठीक है, ऐसे कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ना केवल स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कोई भी रूट, nth रूट, मान लो 4th रूट किसी भी नंबर का, मान लो 5th रूट किसी भी नंबर का, कैसा भी नंबर हो सकता है, nth रूट किसी भी नंबर का अगर इंटीजर नहीं है, इसका आंसर निकालने के बाद अगर इंटीजर नहीं आता, या ये नंबर अंदर जो है अगर ये है तो इसका नंबर का अगर हम फैक्टर करें, दो फैक्टर नहीं बनते ऐसे जिनको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दें या पूरा पूरा स्क्वायर रूट ना निकले, ऐसे सभी नंबर इरेशनल होंगे और ये नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं, है ना। देख के यहाँ पे लग रहा था शायद कुछ नंबर होंगे, लेकिन इन नंबर से हम इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं। एक छोटी बात और, ये सारे नेचुरल हैं, ये इंटीजर ऐसे शक्ल के हैं, ये रेशनल रियल नंबर, R4 था रियल नंबर, है ना, ये रियल है और इस रियल के दो पार्ट है, एक रेशनल एक इरेशनल। ठीक है, अगर मैं इसको एरो को ऐसे लगा दूं, रियल में ये सबसेट बना दूं इस टाइप से, देखो इस सिंबल का मतलब होता है कि ये छोटा बर्तन है, इसमें थोड़ी चीजें हैं, और जो इसमें है वो सारी की सारी इसके अंदर भी हैं, एक्स्ट्रा भी हैं, और ये वाली सारी भी इसके अंदर है। ठीक है, ये मैंने बड़ा भी लिखा है सही कि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, तो इसकी सारी चीजें इसके अंदर एंटर करती हैं। इसमें और भी हैं कुछ एक्स्ट्रा में, जैसे कि ये 1 2 3 सारी पॉजिटिव वाली इसके अंदर भी है, प्लस में ये एक्स्ट्रा भी है इसके अंदर। फिर ऐसे ही रियल के अंदर आते हैं, रियल के अंदर ये सब हैं, यानी कि ये सब टाइप के नंबर है, इंटीजर इसके अंदर है, नेचुरल इसके अंदर है, और इससे कुछ एक्स्ट्रा भी है। एक्स्ट्रा क्या है? जैसे कि ये पॉइंट वाले या फ्रैक्शन वाले नंबर और इरेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर रियल नंबर का एक पार्ट है, ये सारे रेशनल नंबर इस रियल नंबर का हिस्सा है, ये सारे इरेशनल नंबर ये रियल नंबर का हिस्सा है, यानी कि परी में भी और अपरी में भी रेशनल भी और इरेशनल भी सभी रियल नंबर का हिस्सा है। रियल को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक तो वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या में दो प्रकार की होती है, एक रेशनल परी में और दूसरी इरेशनल अपरी में। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं सी की, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ये बस ऐसी जानकारी के लिए थोड़ा सा समझ लो, जनरल कॉम्पिटिशन में नहीं आता। ये ऐसी फॉर्म के होते हैं जैसे a + IB, जहां पे a भी रियल है, रियल में से कोई नंबर हो सकता है, मान लो कुछ भी आ जाए, 2 भी रियल है, इसमें सारी चीजें 1 2 3 इसमें ये सारी चीजें इसमें भी आती हैं उधर भी आती हैं। तो मान लो ऐसे हो गया 2 + IB की वैल्यू मान लो हम 5 ले लें, या ऐसे लिख लिया 2 + 5i, या यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। अब ये i क्या है? i फॉर आयोटा, थोड़ी सी मैथमेटिकल स्पेशल की बात है, लेकिन i की जो वैल्यू होती है वो ये होती है √में -1।
ये अंडर रूट में -1 जनरली हम मैथमेटिक्स के अंदर 10th से पहले 11th से पहले नहीं सीखते, है ना। अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर होता 1, अगर यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 होता तो इसकी वैल्यू आ जाती 1, लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर -1 है तो इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी। इसके लिए आई एक सिंबल लगाया जाता है, बाकी एडवांस मैथ है वो बाद में देखेंगे। हाँ, इन नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। कैसे होंगे वो भी अलग मैटर है। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में लेंगे इससे आगे की। इसमें इतना ही। थैंक यू।